महाराज जी नमोस्तु। क्या शांति धारा हम बैठकर पढ़ सकते हैं या हमें खड़े होकर ही पढ़नी चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, अनेक प्रकार से बेदियाँ बनती हैं। एक गज बेदी होती है, एक सिंह बेदी होती है। सिंह बेदी जो बनती है वो छोटी बनती है, जैसे सिंह छोटा है तो बेदी भी छोटी बनती है, जहाँ पर व्यक्ति बैठ कर के अभिषेक करते हैं। आपने कई स्थान में देखा होगा कि वेदी के सामने ही चबूतरे में भगवान को रख कर के लोग नीचे बैठकर ही अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं। जब गजवेदी होती है तो वो आपके ऊपर होती है, नाभि के ऊपर होती है, तो वहाँ पर जो है खड़े होकर के पांडुशिला में भगवान को रख कर के सिंहासन में रख कर के शांति धारा करते हैं। तो बैठ के भी होती है और खड़े होकर भी होती है। अब रही बात पढ़ने की, तो आप शांति धारा कर रहे हो या पढ़ रहे हो, मात्र पढ़ ही रहे हो तो आप खड़े खड़े भी पढ़ सकते हो, और आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो आप बैठकर भी पढ़ सकते हो। पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है। आप मंत्र ही तो पढ़ रहे हैं, उन मंत्रों को आप बैठ के पढ़ो चाहे खड़े होकर के पढ़ो, आप दोनों तरीके से मंत्रों को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो करने वाले हैं उनकी मैंने व्यवस्था बता दी कि एक सिंह बेदी होती है जो नाभि के नीचे होती है, बहुत नीचे होती है। जैसे आप घर के मंदिर होते हैं आपके नीचे होते हैं ना, नाभि के नीचे होती है, तो उसमें आपको क्या करना है, फिर बैठ कर ही जो है आप भगवान का अभिषेक पूजा करेंगे। जब गज वेदी होगी, बड़ी वेदी होगी, नाभि के ऊपर वाली वेदी होगी, तो उसमें फिर हम भगवान को विराजमान करते हैं। तो खड़े होकर ही अभिषेक, खड़े होकर ही शांति धारा की जाती है। ऐसी व्यवस्था समझना। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी एक शंका है, जैसा कि आपने अपने प्रवचन में बताया था कि एक वेदी पर एक ही प्रतिमा होनी चाहिए, लेकिन हम इतने मंदिरों में गए, इवन तीर्थ क्षेत्रों पर भी गए, लेकिन सभी जगह एक वेदी पे एक से ज़्यादा प्रतिमाएं रखी हुई हैं। ये क्या हमारी अज्ञानता की वजह से है? एक वेदी पर एक प्रतिमा, बिल्कुल सही बात है। आकृतिम चित्तालय में आप देखिए, एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं, और वो सभी प्रतिमाओं की जो वेदी है वो सबकी अलग अलग होती है। 500 धनुष की, पद्मासन की सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं वो, और वो सब की सब जो हैं अलग 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 उनकी वेदी होती है, उनके शिखर होते हैं, उनकी ध्वजाएं होती हैं। हर भगवान के साथ अष्टप्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य, परिकर, ये सभी जो हैं अलग अलग भगवान के सारे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब परमात्माओं की, भगवंतों की अलग अलग होती हैं। इसलिए एक वेदी में एक ही भगवान होना चाहिए। ये विनय भी है और प्रत्येक तीर्थंकर का सम्मान भी है। जैसे एक समोशरण में एक काल में एक ही तीर्थंकर होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि एक समोशरण में 2 तीर्थंकर एक साथ बैठ जाएं, 4 तीर्थंकर चारों दिशाओं में एक एक बैठ जाएं, और तुम भी प्रवचन करो हम भी प्रवचन करें, ठीक है ना, आप उपदेश दो हम भी दें, ऐसा नहीं होता। एक काल में, एक समय में एक बार ही तीर्थंकर होते हैं, आमने सामने 2 नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही वेदी की भी व्यवस्था ये समझना चाहिए। प्राचीन वेदी देखने जाओगे आप तो जो गर्भालय बने हुए हैं उसमें एक ही भगवान विराजमान होते हैं, छोटा सा गेट होता है, उसमें आप दर्शन कर सकते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के जा सकते हैं, ये व्यवस्था है। लेकिन वर्तमान में देखते हैं कि अब जो है लोग बहुत सारे भगवान विराजमान कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी भगवंतों के यक्ष यक्षिणी हैं, देवी देवता हैं, नमस्कार करने वाले हैं, और सब भगवंतों के यक्ष यक्षिणी जो हैं भक्ति करने वाले हैं, तो फिर वो भी जो हैं अपने भगवान को उच्च स्थान पर बैठना देखना चाहते हैं, जिनको आपने नीचे कटनियों में बिठा दिया है। इसलिए सबका सम्मान हो, भगवान का हो, इसलिए वेदी जो है एक वेदी में एक भगवान होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे महावीर भगवान का निर्वाण हो गया, तो क्या महावीर भगवान अभी भी जगत में व्याप्त हैं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हो गया है, तो क्या अभी भी हमारे समक्ष हैं
या इस विश्व में हैं? बिल्कुल हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं। किस अपेक्षा से? ज्ञान की अपेक्षा से। ज्ञान की अपेक्षा से भगवान जो हैं वो सर्वव्यापी हैं। वैसे तो वो आत्मज्ञ हैं, सिद्धालय में विराजमान हैं, लेकिन उनके ज्ञान में सभी ज्ञेय पदार्थ झलकते हैं, सभी पदार्थ दिखने में आते हैं, तो सब पदार्थ उनके ज्ञान का विषय बनता है। इस कारण से महावीर स्वामी जो हैं अविशुद्ध होते हुए भी उनके ज्ञान में ज्ञेय का विषय बनने से वो लोकालोक में व्याप्त हैं। तो हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी वर्तमान में भी जो हैं हर जगह हैं, हर स्थान पर हैं, क्योंकि एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो। हर पदार्थ, एक पदार्थ भी छिप नहीं सकता। लोक अलोक में जितने भी द्रव्य हैं वो समस्त द्रव्य भगवान के ज्ञान का विषय बनते हैं। इस ज्ञान के विषय बनने के कारण भगवान को हम सर्वव्यापी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि भगवान क्या है? सर्वव्यापी हैं। सारे जगत को, ध्यान रखना, पाप भी छुप के कर रहे होगे ना तो वो भी भगवान के ज्ञान में दिख रहा है, और पुण्य कर रहे हो वो भी भगवान के ज्ञान में दिख रहा है। हर पदार्थ का जैसे जैसे परिणमन हो रहा है वो हर परिणमन भगवान के ज्ञान का विषय बनता ही बनता है, वरना केवल ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो सर्वज्ञता नहीं रह जाएगी यदि ज्ञान का विषय यदि नहीं बना तो। इसलिए हर चीज़ दिखने के कारण हम ये कह सकते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं। क्या हैं? सर्वव्यापी हैं, और हमारी आस्थाओं में हैं, हमारे विश्वास में हैं। महावीर स्वामी का मोक्ष हो गया है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके उपदेश आज भी विश्व में हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। कौन नहीं चाहता शांति? कौन नहीं चाहता करुणा? कौन नहीं चाहता अहिंसा? जो चाहते हैं, तो इसका मतलब है महावीर स्वामी अभी भी हैं। महापुरुष चले जाते हैं, लेकिन उनके वचन, उनके उपदेश, उनका चरित्र हमारे पास सदा बना रहता है। कितने वर्षों पहले आदिनाथ हुए, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। हम आप लोग को कौन याद करता है? सब भूल जाते हैं, लेकिन जो चरित्रवान हैं, जो महापुरुष हैं, उन्हें सारी दुनिया याद करती है। ठीक है ना? इसलिए हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि महावीर स्वामी आज भी हमारे सामने हैं, यदि उनके आदर्श हमको याद हैं तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे